जो है वो घोषणा सबसे पहले की थी कि राम मंदिर वहीं बनेगा और मेरे जो भक्त हैं वो इसका निर्णय करेंगे। तो जो कोर्ट के अंदर सारे जज थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो सारे देवरा बाबा के शिष्य थे और उन्होंने जो निर्णय दिया राम मंदिर का, ऐतिहासिक निर्णय इस देश के अंदर। इसके बाद देवरा बाबा की दूसरी घोषणा 1989 में देवरा बाबा ने की थी कि भारत विश्व का सिरमौर होगा और गौ सेवा में होगा और गौ सेवा का अभियान परस से प्रारंभ होगा। तो मैं देवरा बाबा के आश्रम में आज से 15 दिन पहले गुरुदेव के आदेश से वहां पहुंचे। तब वहां आश्रम के अंदर ये देवरा बाबा गौ सेवा परिवार एक नया संगठन बना। इसके तहत ब्रज के अंदर श्री माता जी गौशाला, जो देश की सबसे बड़ी गौशाला है, जिसमें 60,000 गाय हैं। दूसरा, देवरा बाबा आश्रम के अंदर वहां गायों के ऊपर इतनी बड़ी रिसर्च हो रही है कि गाय के गोबर और गौमूत्र से इतने प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं कि हर एक, क्योंकि देवरा बाबा ने एक ही बात कही है कि इस देश की गरीबी सिर्फ और सिर्फ गाय माता से दूर की जाएगी। तो इस कड़ी के अंदर सबसे पहले हम आपको गाय को हम गाय माता क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूं, बच्चों से। आप मेरे को जवाब दें, गाय को गाय माता क्यों कहते हैं? शाबाश, हाथ खड़े करें। बच्चों को भी प्लस टीचर्स को भी, कोई भी जो भी मन में जवाब आए वो ओपनली बताइए। शाबाश, गाय को गाय माता क्यों कहते हैं? जिस प्रकार से एक माता अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, ठीक उसी प्रकार से माता हमारे जीवन का पालन पोषण करती है, हमें आरोग्य प्रदान करती है, निरोगी बनाती है और एक स्वस्थ सुंदर समाज का निर्माण करने में गुरु माता का, गाय माता का बहुत अधिक योगदान रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई जवाब? बहुत अच्छा जवाब था। लेकिन सभी देवी देवताओं का निवास है, बहुत बढ़िया। अब जैसा कि ये स्पष्ट है कि हम हिंदू धर्म में भारतीय उतना अधिक विश्वास नहीं कर पा रहे हैं जितना पाश्चात्य लोग कर रहे हैं। हमारे एक एक जो यहाँ रीति रिवाज परंपराएं, ऐसे लोग जो है गौमाता के जो मूत्र है, गोबर है, उन सबसे दूर हो सकते हैं। ठीक इसी प्रकार इनके जो पेट में कहा जाता है कि एक ऐसा इस प्रकार का, तो इंसान का जो शरीर है वो बंदर के शरीर का डेवलप रूप है। ये बात सभी जानते हैं, संतुष्ट हो इस बात से? इंसान का शरीर बंदर के शरीर का डेवलप रूप है। बंदर का शरीर डेवलप होते 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 इंसान का शरीर बना है। इस शरीर के अंदर जो प्राण है, जो चेतना है, जो आत्मा है, ये गाय की आत्मा का डेवलप रूप है। गाय की आत्मा डेवलप होते 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 इंसान की आत्मा बनी है। तो आज जितने धरती पे आपको इंसान दिख रहे हैं, उनकी आत्माएं गाय की आत्मा से निकल के हुई है। तो कहने का मतलब, इस मानव शरीर को गाय आत्मा प्रदान करती है, इसलिए गाय हमारी माता है। क्योंकि आप द्वापर युग की यदि बात करें तो भगवान श्री कृष्ण कहां गए थे? गोकुल। कहां गए थे? गायों के कुल में। और नंद बाबा के पास कितनी गाय थी? 9 लाख। कितनी गाय थी? 9 लाख। आजादी से पूर्व आप अपने घर पे बात करना, यदि आपके गांव की जनसंख्या 500 है तो आपके गांव में गायों की संख्या कम से कम 2000
या 1000 निश्चित रूप से। तो क्या था कि भाई गायों की संख्या इंसानों की संख्या से डबल थी। तो समाज के अंदर तब हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमने खूब डेवलपमेंट किया है, लेकिन गायों की संख्या जो है वो मात्र 5 करोड़ पूरे देश के अंदर, और हमारी पॉपुलेशन 130 करोड़। तो पहले के जमाने सुनते थे कि भाई भूत दिखते थे लोगों को, लेकिन वर्तमान समय में वो भूत की जो आत्माएं हैं वो इंसानों में आने लगी। तो समाज में क्या होने लगा, बेटा बाप का मर्डर कर रहा है, भाई भाई का मर्डर हो रहा है, संस्कार खत्म हो रहे हैं। वर्तमान में यदि हमें संस्कार जीवित रखने हैं तो प्रत्येक का ये मौलिक धर्म है कि वो निजी रूप से जो है वो व्यक्तिगत इतने अंधे हो गए हैं कि जिस चीज की हमें जरूरत होती है वो हमें अच्छी लगती है। तो गाय को इस समाज की जरूरत बनाने के लिए श्री देवरा बाबा गौ सेवा परिवार वृंदावन और विश्व धर्म चेतना मंच तिरुपति ब्रह्म ऋषि परिवार के संयुक्त तत्वाधान में राजस्थान के अंदर पहली बार भादरा से हम एक अभियान शुरू कर रहे हैं। जैसे इंसानों में आईवीएफ होता है हाइब्रिड के लिए, इसी तरह गायों की नस्ल सुधार के लिए हम यहां जो है वो आईवीएफ टेक्नोलॉजी से बच्चे तैयार करेंगे गायों के, जो 20 लीटर प्लस के होंगे। अब 20 लीटर प्लस के जो बच्चे होंगे तो हर व्यक्ति चाहेगा कि हम गोपालन करेंगे, क्योंकि 20 लीटर यदि देसी गाय दूध देगी तो उसका जो है वो आर्थिक सदुपयोग होगा, और आर्थिक सदुपयोग होने के बाद उसको हम आगे धरातल पे उतारेंगे। इसी तरह से लगातार हम सरकारों से भी इस विषय पे रहते हैं। तो अब इस बजट के अंदर कल घोषणा हुई है कि जैसे किसान क्रेडिट कार्ड बनता है, इसी तरह से गोपाल क्रेडिट कार्ड बनेगा, और पूरे राजस्थान में 5 लाख गोपाल क्रेडिट कार्ड बनेंगे। तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे हम काम करवाना, और यदि सही दिशा आपको है तो निश्चित रूप से आज जयपुर के अंदर रुद्र शिवम डेयरी एवं कृषि अनुसंधान केंद्र का मैं डायरेक्टर हूं, और पूरे देश में 3 गोपाल रत्न पुरस्कार मिले हैं। पूरे देश में, इस लाइन को नोट करना, पूरे देश में 3 गोपाल रत्न पुरस्कार अभी मिले हैं। उसमें से राजस्थान में पहली बार गोपाल रत्न पुरस्कार जो है वो रुद्र शिवम डेयरी एवं कृषि अनुसंधान केंद्र को मिला है। वो 12 दिसंबर 2016 से ग्राम भैराना बिचूम के अंदर हमने 2 गायों से मिशन शुरू किया था। आज की डेट में 300 गिर गाय हैं कि हम राइट डायरेक्शन में उनको अनकंडीशनल निस्वार्थ भाव से हम उनको रास्ता बताएंगे। आप उस रास्ते पे गौ सेवा के अंदर प्रवेश करेंगे, इससे आपके परिवार का, आपके पिछले जन्म का और आने वाले सब जन्मों के जो है वो आपके पाप हटके आप एक सही डायरेक्शन में चलेंगे। क्योंकि गौ सेवा यदि आपने कर ली तो गौ सेवा करने के बाद इस संसार के अंदर सारे तीर्थ, सारे धाम जो हैं वो उस गौ माता के अंदर हैं। तो मैं इस गोपाल क्रेडिट कार्ड के लिए
अभी कल घोषणा हुई है 10 से 15 दिन में हो जाएगा। फिर हम इसकी एक वास्ट प्लानिंग करके भादरा के अंदर इस मिशन की शुरुआत करेंगे। इधर आईवीएफ का काम शुरू करेंगे। अगले 3 महीने के अंदर मीडिया से मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है कि इस चीज को पूरी भादरा के अंदर ये मैसेज जाना चाहिए और हम एक ऑनलाइन जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी करवाएंगे और सरकार से उनके साथ मिलके प्रत्येक गोपालक को जो है वो अनकंडीशनल सेवाएं देके हम गो सेवा के अंदर उनको अग्रसर करेंगे, क्योंकि गो सेवा के द्वारा ही जो है वो हम आगे की दिशा और दशा बदलेंगे। दूसरी चीज, नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा होगा इसमें जैविक गांव। हम क्या बनाएंगे? जैविक गांव। आज के समय में जितनी बीमारियां हैं वो यूरिया डीएपी से हो रही है। तो जो आपका रुद्र शिवम डेयरी एवं कृषि अनुसंधान केंद्र जयपुर है, उसको भारत सरकार ने मेक इन इंडिया के अंदर हमें खाद बनाने के लिए जो है वो 18 लाख रुपए इनाम दिया कि जो हमने वहां खाद बनाई है वो R&D प्रोजेक्ट है। तो उस तरह की प्रोजेक्ट जो है वो हम यहाँ गांव में लगाएंगे और लोगों को यूरिया डीएपी से निजात मिलेगी। अभी भारत सरकार से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और राजस्थान सरकार से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसान को जो है वो ये छूट दी जाए कि यूरिया डीएपी में जो सब्सिडी मिल रही है उतनी सब्सिडी जो है वो ऑर्गेनिक खाद में किसान को मिले, तो किसान जो है वो यूरिया डीएपी डालेगा ही नहीं। क्योंकि सबसे पहले हमारा जो संकल्प है धरती माता को जहर मुक्त करना, इस संकल्प में सब मिलके हम इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। धरती माता को जहर मुक्त केवल गाय और गाय के द्वारा किया जाएगा। तो जिसके पास घर में यदि छोटा सा भी प्लॉट है तो वो भी इस कड़ी में आगे आए। हम गारंटी से एक बात कहते हैं कि 3 साल आप हमें दे देना। 3 साल के अंदर, ज्यादा तो मैं बड़ी बात नहीं कहूंगा, लेकिन जो मेरे को 3 साल का अपना समर्पण देगा, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। पैसा आपको सरकार की पॉलिसी से दिलवाएंगे, आपको काम कराएंगे और काम करा के 3 साल बाद आत्मनिर्भर की स्टेज में कम से कम 30,000 रुपए महीने की आप जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। इसके बाद आगे की आपकी जो है वो और कड़ी होगी काम करने की। क्यों कि गाय के ऊपर अभी हम 25 प्रोडक्ट अभी अब लॉन्च करेंगे और आने वाले 15 से 20 दिन में ये जो रोड पे दुकान बना रखी है राकेश जी ने, यहां वो गाय के सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, जिसमें धूप, अगरबत्ती, 7-8 तरह का गो अर्क और मेडिसिन। इसके अलावा आप मच्छर की जो वो मशीन लगाते हो घर पे, वो जहर है, गाय के गौमूत्र से तैयार की गई है वो मशीन, और फिनाइल, गाय के घी, इस तरह के सारे प्रोडक्ट जो है वो अगले 1 महीने के अंदर जो है वो हमारी कोशिश रहेगी कि यहां हम शुरू करें और एक जैविक गांव का हम मॉडल लाएंगे। वहां जो भी आइटम मिलेगा वो ऑर्गेनिक मिलेगा। तो वो पहले तहसील स्तर पे शुरू करेंगे, वैसे फिर आउटलेट हम गांव के अंदर खोलेंगे। तो जो हमारा गोपालक होगा, जो गायों की सेवा के अंदर आएगा, उसी को वो मौका दिया जाएगा। तो मेरा अब आप सबसे ये विनम्र अपील है, क्योंकि मोदी जी की दूसरी स्कीम जो है वो लखपति दीदी, दूसरी स्कीम क्या है? लखपति दीदी। तो उस लखपति दीदी को और गोपाल, ये जो क्रेडिट कार्ड स्कीम है, इन दोनों को हम तलब करके इस कड़ी को हम और ज्यादा बेहतरीन तरीके से जो है वो आगे कड़ी में लाएंगे। तो अब मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि आप सभी आज
ये संकल्प लें कि कम से कम आज हम इतने लोग बैठे हैं, ये यहां से हम अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। यहां से यात्रा शुरुआत करने का मतलब मैं ये कहता हूं कि मेरा 2500 का लक्ष्य है। यदि पहले दिन 100 जने यहां बैठे हैं तो इन 100 के रजिस्ट्रेशन जब अपन शुरू करें तो पहले आओ पहले पाओ स्कीम रहेगी। मतलब टारगेट 2500 का है, तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले ये 100 रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ होंगे। इन 100 का हम आगे काम शुरू कराएंगे और काम शुरू करा के करते करते 1 साल के अंदर अपना 2500 का जो है वो टारगेट पूरा होगा। मीडिया का महत्वपूर्ण रोल इसलिए रहेगा क्योंकि मीडिया के माध्यम से हम जन जन तक पहुंचेंगे। तो अब और ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक बार पुनः मैं जो है वो राकेश जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने इस पुनीत कार्य के लिए अपना पूरा महाविद्यालय प्रांगण, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज के लिए कि भाई साहब आपको इस मिशन में जो मेरे से सहयोग चाहिए वो आप लो। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। संजय जी सर को कहना चाहूंगी मैं, पहले तो एक जबरदस्त तालियों के साथ में जो सर ने हमें बताया है उसके लिए। और संजय जी सर से निवेदन करना चाहूंगी, बड़े भाई साहब को मैं ये निवेदन करना चाहूंगी कि पहला रजिस्ट्रेशन सर मेरा होगा हमारे कॉलेज से। वो भी बता दूं क्यों, क्योंकि मेरे पास एक गाय और 2 बच्ची हैं। गाय का नाम श्यामा, लक्ष्मी और दुर्गा है। सुबह 4 बजे उठकर उनकी सेवा करके 9:30 बजे यहाँ कॉलेज आती हूँ, जाके 4 बजे फिर उनकी सेवा में करती हूँ। सर ने जो जो बातें बताई है मैंने प्रैक्टिकली की है। बीपी की शिकायत मुझे थी, घुटनों में दर्द मेरे था, तनाव की शिकायत मुझे थी, लेकिन जब 4 बजते हैं तो घड़ी में दिमाग में एक अलार्म बजता है, उसके साथ मैं उठती हूँ। जब गाय के पास जाती हूँ तो वो तनाव, बीपी और घुटने का दर्द सब खत्म। इसलिए सर ने वास्तव में ही गौ शब्द है, जब माँ हम बोलते हैं तो हमारा मुंह भरता है। इसलिए भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी और सर से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगी कि जो जो स्कीम आपने बताई है, जो जो आपने गौ माता के लिए हमें बताया है, उसका एक प्रोस्पेक्ट तैयार करके हमारी विद्यार्थियों को भी दिया जाए तो हम उसका गहन रूप से अध्ययन कर सके। अभी ये विमोचन करेंगे आप? हाँ जी सर। हाँ। और गौ माता के अंदर हर देवता का हमें वास मिलता है और दर्शन भी होते हैं, करने वाले को चाहिए। गौमूत्र